दिल्ली के दंगल में बीजेपी का इस बार मंगल होता हुआ नजर आ रहा है। 27 साल बाद बीजेपी वापसी करती नजर आ रही है। आपका किला ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार 42 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है, तो वहीं 28 सीटों पर आप सिमट गई है। कांग्रेस एक सीट के लिए भी संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। शुरुआती रुझानों में हालांकि एक सीट पर कांग्रेस को बढ़त मिली हुई थी, लेकिन अब वो सीट भी कांग्रेस की पीछे जा चुकी है। कुल मिलाकर कांग्रेस का खाता खोलने के लिए संघर्ष अभी भी लगातार जारी है। चर्चा के लिए मेरे साथ दो नए मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता श्याम झा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता नितिन अग्रवाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नितिन जी, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि चुनाव लड़ा जाता है सत्ता में आने के लिए, सरकार में शामिल होने के लिए, सरकार चलाने के लिए, लेकिन यहां पर सिर्फ ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष करती नजर आ रही है। खाता खोलने की लड़ाई देखी जा रही है। जीरो की हैट्रिक तीसरी बार देखी जा रही है। देखिए, हम तो जनता के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में गए थे। 10 साल से केजरीवाल जी का जबरदस्त कुशासन था, जबरदस्त फेलियर था, उनको लेके हम जनता के बीच में गए। हमारे कुछ वादे भी थे। अब जनता जनार्दन का जो फैसला है वो शर्माते रहेगा। पर हाँ, हमें इस बात की खुशी है कि हमने पूरे मन से, पूरी निष्ठा से और पूरी मजबूती से चुनाव लड़ा, और साथ ही हमारा वोट परसेंट भी जो है वो लगभग डबल पिछली बार जो था उसको क्रॉस कराया, और एक अच्छे परिणाम हमें लगता है कि हम मजबूती से जो लड़ा तो थोड़ा संतोषजनक हमारे लिए स्थिति है। और इन आंकड़ों को देखते हुए बिल्कुल हम चिंतन करेंगे और आगे के लिए मेहनत करेंगे। बिल्कुल नितिन जी, लेकिन आपने एक लाइन जो बोली है, उस लाइन का मतलब अगर आप समझा देंगे तो बेहतर होगा। आपने कहा कि हम जनता के मुद्दों को लेकर के चुनावी मैदान में थे, हम जनता के बीच अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। तो आपसे मैं सवाल करना चाहूंगा, आपसे कुछ समय पहले जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उस भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल, जो कि आपके शब्द हैं, उनसे हाथ क्यों मिलाया गया, उनसे गठबंधन क्यों किया गया? जो बीजेपी आरोप लगा रही थी कि ये सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी से हाथ मिलाकर कांग्रेस ने अपने दामन पर क्या दाग नहीं लगाया? देखिए, दाग लगाने जैसी तो कोई बात है नहीं, और हमने तुरंत उनसे पीछा छुड़ा के अपना दामन साफ कर लिया। शायद वो हमारी गलती रही होगी कि हमने इन भ्रष्टाचारी चोरों से इनको परखने में, समझने में हमने गलती करी, तो हमने अलग जाके चुनाव लड़ा। दिल्ली में अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश करी, दिल्ली की जनता को बताया कि कैसे 10 साल से इन्होंने जो यमुना का हाल बुरा कर रखा है, पीने की पानी की व्यवस्था खराब है, सड़कों की, नालियों की, हर व्यवस्था खराब है। और जाहिर सी बात है कि उसका भी फायदा शायद आज आप देख रहे हैं कि केजरीवाल जी की घर वापसी हो रही है। लेकिन जिस प्रकार से आपने कहा कि हमने, जैसे ही हमें पता चला और हमने हमारा स्टैंड रिवर्ट कर लिया, रिटर्न हो गए हम, तो क्या कांग्रेस को इन्हीं केवल 3-4 महीनों में केजरीवाल के भ्रष्टाचार की जो हरकतें थी उन पर नजर पड़ी है? क्या इस चुनाव से पहले जब गठबंधन किए थे तब पता नहीं चली थी ये बातें? देखिए, जब पता चला तब अलग हो गए और अपनी निष्ठा से अपना चुनाव लड़ा। तो इसका मतलब उससे पहले, लोकसभा चुनाव से पहले तक भ्रष्टाचार पर नजर नहीं थी कांग्रेस की? देखिए, जब वो जेल जाने लगे, जब चीजें उजागर हुई है, जब उनके शराब घोटाले को लेकर सीबीआई, ईडीआई की चीजें मजबूत हुई है, तो जाहिर सी बात है हमने उनसे दूरी तो फिर कांग्रेस लगातार सीबीआई, ईडी को बीजेपी का तोता बताती रहती है। बीजेपी को कहते हैं कि एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। वो एजेंसियों का दुरुपयोग है कि सदुपयोग है? अगर केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है, उसको आप कांग्रेस से कंपेयर मत कीजिए। कहीं पे सदुपयोग है, कहीं पे दुरुपयोग है। मिलीजुली एक्टिविटी? नहीं, मिलीजुली एक्टिविटी, हाँ बिल्कुल समझ सकते हैं। ओके श्याम जी, जिस प्रकार से कांग्रेस प्रवक्ता के बयान भी आपने सुने हैं, और पहले तो बधाई देना चाहूंगा जिस प्रकार से आप लीड कर रहे हैं और अब तक लगभग 42 सीटों पर ट्रेंड कर रहे हैं। 11:15 बजे का समय हो चुका है, तो लगभग परिणामों की आहट इनसे लगा लेनी चाहिए, क्योंकि शुरुआती रुझान तो हालांकि इसे कहा जाएगा, लेकिन अब स्पष्ट हो चुका है कि बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। सत्ता में 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हो रही है और आम आदमी पार्टी का किला ध्वस्त हो रहा है। श्याम जी। आशीष जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली के मतदाताओं के चरणों में कोटि कोटि आभार, प्रणाम और वंदन व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने मोदी जी की गारंटी पे भरोसा जताया, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने में मदद की और दिल्ली को आपदा मुक्त करने में दिल्ली की जनता ने सहयोग किया। और मैं बताना चाहूँगा, देखिए, जिस प्रकार से हम बचपन में पढ़ते थे, हिंदी की किताब में कहानी थी रंगा सियार। तो वो एक सियार था जो रंग में आकर के, कलर में डूबने की वजह से जंगल में सारे जानवरों को डराने की कोशिश करता था, लेकिन बाद में उसका जैसे रंग उतर गया, वैसे ही दिल्ली की जनता के सामने बेनकाब हो गए केजरीवाल जी। पूरी तरह से जिस हिसाब से उन्होंने मुखौटा पहना हुआ था, ईमानदार, कट्टर ईमानदार, और वास्तव में वो कट्टर भ्रष्ट
कट्टर बेईमान साबित हुए और दिल्ली की जनता उनको पहचान गई। और अब आप देखिए कि दोबारा से दिल्ली में शासन, सुशासन और दिल्ली का विकास, चहुमुखी विकास दिल्ली की जनता को देखने को मिलेगा। बिल्कुल, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आए, उन्होंने मुख्यमंत्री का पद तब तक नहीं छोड़ा था, लेकिन जब बाहर आए उन्होंने मुख्यमंत्री का पद ये कहते हुए छोड़ा कि अब जनता के दरबार में फैसला होगा, जनता फैसला करेगी। दिल्ली की जनता के हाथों में उन्होंने फैसला सौंप दिया था कि आने वाला चुनाव जवाब देगा कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी है या नहीं। अब ये चुनाव परिणाम सामने आए हैं। इन चुनाव परिणामों का जो अरविंद केजरीवाल का बयान है, उससे अगर जोड़ के देखा जाए तो फिर जनता ने घोषित कर दिया। बिल्कुल स्पष्ट है कि जनता ने मन बना लिया और जनता के सामने जो उनका मुखौटा उतरा, जनता पहचान गई पूरी तरह से। जिस प्रकार से वहां विकास पूरी तरह से ठप था, हर चीज में बहानेबाजी। उन्होंने 15 गारंटियां दी जनता को, लेकिन छठी गारंटी जो बोलना भूल गए, लेकिन वो बाद में बोलने की इच्छा रखते थे, उससे भी वंचित रह गए। छठी गारंटी उनकी ये थी कि 16वीं गारंटी ये थी उनकी कि एलजी काम नहीं करने देता जी। वो उनको इस बार बोलने का मौका नहीं मिला। जनता ने जिस प्रकार से उन्होंने कहा जनता जवाब देगी, जनता ने जवाब दे दिया। जनता पहचान चुकी थी केजरीवाल जी की कट्टर बेईमान सरकार को और जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया। बिल्कुल, क्या लगता है आपको, क्या आपका कॉन्फिडेंस उसे मार गया या फिर क्या बीजेपी ने रणनीतिक तरीके से चुनाव लड़ा है और या फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं होना बीजेपी के लिए एक गोल्डन चांस के रूप में सामने आया है? देखिए आशीष जी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन है वो उनका निजी विषय है। कभी वो एक हो जाते हैं, कभी अलग हो जाते हैं। विषय निजी हो सकता है, लेकिन बीजेपी की पूरी प्लानिंग जरूर रहती है इस पूरे फैसले के पीछे। देखिए, फील्डिंग जरूर रहती है। ना फैसले के पीछे बीजेपी की प्लानिंग कैसे हो सकती है कि वो गठबंधन करे या ना करे। हाँ, ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मेहनत से जुटा हुआ था, लगा हुआ था और हमारे शीर्ष नेतृत्व का मार्गदर्शन पूरी तरह से मिला और हम लोगों ने जनता के बीच में जाकर के हमारा विकास की नीति को स्पष्ट किया, समझाया। मोदी जी की योजनाओं को उन्होंने सर माथे लगाया जनता ने और आने वाले समय में उन्होंने विश्वास जताया भारतीय जनता पार्टी पर। बिल्कुल, दिल्ली में दिल्ली वालों का दिल जीता अरविंद केजरीवाल ने। मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी, मुफ्त की शिक्षा, मुफ्त की चिकित्सा, ये सब कुछ देकर के दिल्ली के दिलों पर राज किया। लगभग 10 साल से ज्यादा उन्होंने सत्ता चलाई और अब वो सत्ता से बेदखल हो रहे हैं। बीजेपी के हाथों में जनता ने सत्ता की चाबी लगभग सौंप दी है। क्या बीजेपी अरविंद केजरीवाल के द्वारा शुरू की गई जन कल्याणकारी योजनाएं, जनता की राहत की योजनाएं, क्या उन्हें बरकरार रखेगी या फिर कैंची चलाएगी? आशीष जी, हमारे माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी ने पहले भी कहा था, जब संकल्प पत्र आया था तब भी कहा था जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो निरंतर जारी रहेगी और उससे भी और ज्यादा अच्छा क्या किया जा सकता है दिल्ली की जनता के लिए, उसमें भी काम किया जाएगा। दिल्ली का विकास और दिल्ली की जनता को कैसे लाभ पहुंचे, राहत मिले, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, हर तरफ से, और उसके अलावा जो सड़कें, पानी, जो भी व्यवस्था है वो कितनी अच्छी हो सके, सुचारू हो सके, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। बिल्कुल, इसके अलावा झुग्गी झोपड़ी वालों का मुद्दा लगातार छाया हुआ था। अरविंद केजरीवाल ने चुनावी मुद्दा भी बनाया था कि बीजेपी झुग्गी वालों का कल्याण नहीं करने दे रही है। क्या अब दिल्ली का वह स्वरूप देखने को मिलेगा? क्या दिल्ली हाईटेक होगी या फिर अभी भी झुग्गी झोपड़ियों में सिमटी रहेगी दिल्ली? आशीष जी, अभी कुछ महीनों पहले ही झुग्गी वालों को फ्लैट बना के आवंटित किए गए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना के तहत। मोदी जी का सपना है कि हर व्यक्ति का अपना मकान हो, तो उसके माध्यम से अभी शुरुआत तो हो चुकी है। आगे आने वाले समय में मुझे लगता है कि लगभग जितने झुग्गी वाले हैं सभी को धीरे धीरे आवास की सुविधा मिलेगी। बिल्कुल नितिन जी, जिस प्रकार से चुनाव परिणाम सामने आ रहे हैं, हालांकि शुरुआती रुझान बोलेंगे, अभी परिणाम में तब्दील होना बाकी है, लेकिन हरियाणा में जिस प्रकार का चुनाव परिणाम आया, आपके हाथों में सत्ता जा रही थी, कांग्रेस सत्ता पर काबिज होने जा रही थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने 90 सीटों पर प्रत्याशी उतारकर कांग्रेस की जीत का जो लड्डू खाने वाली कांग्रेस थी वो लड्डू छिटका दिया। तो क्या यहां पर दिल्ली में देखा जाए कि कांग्रेस ने अपना हिसाब किताब बराबर कर लिया?
अब आप उसको आशीष जी किसी भी रूप से समझ सकते हैं, पर आपको ये भी याद रखना होगा कि कांग्रेस का लंबा इतिहास रहा और दिल्ली में भी कांग्रेस लगातार 15 साल से शासन में रही। अब इनके केजरीवाल जी के झूठे बरगराने की वजह से कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई। इन्होंने जो शीला दीक्षित जी के खिलाफ एक झूठा कैंपेन चलाया, जिस तरीके से उनको बदनाम किया, आज कर्मा सबके सामने, कहते ना कर्म का फल यहीं जीते जी मिल जाता है। तो आज सही 10 साल बाद आज केजरीवाल जी की वही हालत हो रही है। हम ये सोचकर चुनाव में नहीं गए थे कि केजरीवाल से हिसाब बराबर करना है, हम अपनी वापसी करने के लिए चुनाव में गए थे। हम जनता के मुद्दों को, जनता की मदद के लिए, जनता के हित के लिए चुनाव में गए थे और हमने पूरी निष्ठा और मेहनत से लड़ा। हालांकि नतीजा चाहे जो भी रहा हो वो हमें हम उसे एक्सेप्ट करते और शर्माते हैं जनता जनार्दन का फैसला, पर हम कतई ये सोच के नहीं गए थे कि हमें इनसे हिसाब बराबर करना है। लेकिन नितिन जी, जो परिणाम सामने आ रहे हैं वो परिणाम देख करके ये कहीं से भी नहीं लग रहा है कि सत्ता पाने के लिए कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है। सत्ता पाने का मतलब ये है कि आप 10, 15, 20 सीटों पर भी आते तो ये माना जा सकता था, समझा जा सकता था कि कांग्रेस ने बहुत अच्छे से मजबूती से चुनाव लड़ा। ये तो क्लीन स्वीप, जीरो पे अटके पड़े हैं। एक के लिए खाता खोलने के लिए संघर्ष करना पड़ा। ये कौन सी सत्ता पाना चाहते थे? देखिए, अगर ये तो कोई पैमाना नहीं हुआ आशीष जी तय करने का कि हम चुनाव किस लिए लड़ना चाहते थे। अगर जनता जनार्दन का फैसला हमारे अनुकूल नहीं है तो ये कहना तो गलत होगा कि हम बिना मन से चुनाव लड़ने गए थे, हम सत्ता के लिए चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। तो ये कोई पैमाना नहीं हुआ। बट हाँ, आपको ये समझना होगा कि कांग्रेस का लंबा इतिहास रहा और कांग्रेस वापस अपनी जमीन मजबूत करने के लिए, जो जनता जो हमसे वोट छिटका था, बिल्कुल लाजमी है, जमीन मजबूत करनी चाहिए और हर पार्टी का हक है कि उसे अपनी जमीन को मजबूत करना चाहिए। लेकिन जमीन में इस प्रकार की कैसी मजबूती कि लगातार हैट्रिक बनने जा रही है डबल जीरो की? नहीं, आप देखिए ना, हमारी लड़ाई केजरीवाल जैसी थी और आज वो अपनी घर वापसी कर रहे हैं, आज वो हार की ओर बढ़ रहे हैं और हमारा वोट परसेंट जो है वो तो आज बीजेपी सरकार बना रही है, पच रहा है, कांग्रेस को पच रहा है, बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। केजरीवाल से लड़ाई आपकी थी। हमारे पचने की छोड़िए, आप जनता जनार्दन का फैसला है वो सबके सामने है, उसको शर्माते हैं। और मैं भारतीय जनता पार्टी को जो अभी तक के जो रुझान आ रहे हैं उसके हिसाब से मैं उनको बधाई देता हूं। मैं आशा करता हूं वो दिल्ली की जनता के मुद्दे सुलझाएंगे, चाहे प्रदूषण का मुद्दा हो, चाहे यमुना का मुद्दा हो। मैं आशा करता हूं वो 10 साल जैसे केजरीवाल जी ने बेवकूफ बनाया, वो दिल्ली की जनता को वैसा बेवकूफ नहीं बनाएंगे। जो वादे उन्होंने किए वो दिल्ली की जनता को पूरे करके दिखाएंगे। नहीं दिखाएंगे तो उनको 5 साल बाद दिल्ली की जनता उनको भी यही जवाब दे देगी। श्याम जी, कांग्रेस हर चुनाव में मैदान में जा रही है और एक इतिहास लिखती जा रही है। जो देश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, देश में सबसे अधिक समय सत्ता में रहने वाली पार्टी है, वो आज अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, संघर्ष करती हुई नजर आ रही है, खाता खोलने के लिए भी। और सीधे तौर पर जिस प्रकार से आरोप लगाए जा रहे थे कि एजेंसियों का दुरुपयोग बीजेपी कर रही है, लेकिन कांग्रेस साथ है। कांग्रेस कह रही है कि केजरीवाल के इस भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस मैदान में गई थी। श्याम जी। आशीष जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, मैं नाम जरूर भूल रहा हूं, लेकिन सबसे पहले शराब घोटाले का जो जिक्र उठाया था कांग्रेस के ही किसी बड़े नेता ने जिक्र, अजय माकन जी ने ही जिक्र उठाया था, बिल्कुल सही नाम ध्यान आया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी ये स्पष्ट था कि केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचार कर रही है और जो विकास के नाम पे कि स्कूल हमने ऐसे वर्ल्ड क्लास बना दिए और चिकित्सा की हमने ये व्यवस्था कर दी, वास्तविकता में वहां की जनता बिल्कुल। तो वहीं दिल्ली में हलचल तेज है। जिस प्रकार से चुनाव परिणाम सामने आ रहे हैं, पार्टी मुख्यालय बीजेपी के बाहर, फिर से बता दें कि दिल्ली में कांटे की टक्कर चल रही है। अरविंद केजरीवाल अभी भी पीछे चल रहे हैं, हालांकि बढ़त ज्यादा नहीं है बीजेपी की, 238 मतों से पीछे चल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। प्रवेश वर्मा यहां से लगातार लीड बनाए हुए हैं। तो वहीं 43 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, 27 सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस खाता खोलने के लिए संघर्ष करती नजर आ रही है। चर्चा करने के लिए लगातार मेरे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं बीजेपी से श्याम झा जी और कांग्रेस से नितिन अग्रवाल जी। नितिन जी, जिस प्रकार से आपने देखा कि इस चुनाव में सीधी टक्कर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में थी, कांग्रेस का क्या रोल था? कांग्रेस का क्या रोल था? कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, कांग्रेस की उस राज्य में प्रेजेंस है, कांग्रेस ने उस राज्य में 15 साल सरकार चलाई है, चुनाव लड़ने का हक हर पार्टी को है। आप तो ये सवाल आम आदमी पार्टी से भी पूछ लिया होता कि उनको गोवा में क्या करना था, उनको बंगाल में क्या करना था, उनको हरियाणा में क्या करना था। हक सबको है चुनाव लड़ने उनको हरियाणा में क्या करना था, ये पूछना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और हर पार्टी को हक है चुनाव लड़ने का, और हमने चुनाव लड़ा और आप देखिए हमारा वोट परसेंट डबल से भी ऊपर गया है। बिल्कुल, लेकिन जो समझदारी लोकसभा चुनाव में दिखाई गई, एक गठबंधन किया गया, बीजेपी से बड़ा मुकाबला किया गया,
क्या ये गठबंधन करके एक अच्छी रणनीति बना करके, अभी एक भी सीट नहीं है, हो सकता गठबंधन करते 2-4 सीटें आपकी भी हो सकती थी, 5-7 सीटों पर चुनाव लड़ने आशीष से। जी, मैं उसका जवाब आपको पहले दे चुका हूं, हम केजरीवाल जी से क्यों अलग हुए, और दूसरी बात उस समय की क्या परिस्थिति थी और अभी की परिस्थिति अलग रही। हम अलग है और अलग रहेंगे। हमने अलग दिल्ली की जनता के सामने अपने आप को पेश किया है। दिल्ली की जनता ने पहले से हमारी सराहना करी है। हमारा धीरे धीरे ग्राउंड मजबूत हो रहा है। मेरे कार्यकर्ताओं को, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ढेर सारी सराहना और खूब सारी हिम्मत कि 3% हमारा वोट परसेंट था पिछले चुनाव में, हम 7% के आसपास अभी है, और चुनाव खत्म होते होते ये लगभग 3 गुना बढ़ेगा। ये आपके लिए खुशखबरी है, लेकिन साथ ही साथ बीजेपी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपका वोट शेयर बढ़ना बीजेपी के लिए बहुत बड़ा, यहां पर एक ऑक्सीजन इसे बोल सकते हैं, जीवन दायिनी कांग्रेस पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। यहां पर सत्ता में अगर बीजेपी आ रही है, आप देखिएगा जब परिणाम पूरे सामने आ जाएंगे, कांग्रेस प्रत्याशी और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के वोट शेयर को अगर जोड़ लिया जाएगा तो शायद 8 से 10 सीटें ऐसी होंगी जहां पर बीजेपी को मात दी जा सकती थी। तो यहां पर टॉप लेवल की रणनीति, जब आप देखिए जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ, आपने भी जिक्र किया था कि महबूबा मुफ्ती से वहां पर उनकी पार्टी से, पीडीपी से गठबंधन किया बीजेपी ने। राजनीति में सब कुछ जायज होता है, और गठबंधन करके चुनाव लड़ करके सत्ता हासिल करने के लिए आपने जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ा, आपका कितना शेयर था, लेकिन आपने वहां समझदारी दिखाई, आज सत्ता में है। यहां दिल्ली में जहां पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया की नजरें टिकी है, और यहां की परफॉर्मेंस से एक और जहां बीजेपी को एडवांटेज मिलेगा आज के इस रिजल्ट से, देश नहीं पूरी दुनिया के पोर्टफोलियो में, लेकिन यहां कांग्रेस को समझ रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए, इस पर मंथन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आशीष जी, हमें क्या मंथन करना है वो आप हम पे छोड़ दीजिए, और हमेशा एक बात और याद रखनी चाहिए कि सत्ता ही सब कुछ नहीं है। हम सत्ता के लिए कहीं पे भी कुछ भी तो फिर लोकसभा चुनाव में क्यों जाते हैं आप ऐसे लोगों के साथ में, जब सत्ता ही सब कुछ नहीं है? परिस्थिति की बात करिए ना, आप लोकसभा की बात पे बार बार क्यों जा रहे हैं? मैं अभी आपको बोल रहा हूं, हमने चुनाव लड़ा, हमने अलग चुनाव लड़ा, जनता ने हमें वोट दिया, पहले से ज्यादा वोट दिया, हम बढ़ रहे हैं, अपना ग्राउंड मजबूत कर रहे हैं, फिर आप पिछली बात पे जा रहे हैं। आप समझ ही नहीं रहे। पिछली बातों पर नहीं जाना है, और केजरीवाल का जो भ्रष्टाचार है उससे इतनी खुंदक है कांग्रेस को कि उनसे हाथ नहीं मिलाया। क्या लगता है अगले लोकसभा चुनाव में फिर से क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ऐसे ही इंडी गठबंधन जैसे गठबंधन में साथ हो सकते हैं? श्याम जी, देखिए आशीष जी, ये तो पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि वास्तव में जो ये इकट्ठा जो होते हैं, फोटो सेशन जो होता है, लेकिन इनके मन नहीं मिल पाते हैं। ये इकट्ठा केवल इस वजह से हो पाते हैं कि मोदी जी को कैसे रोकना है, लेकिन आपस में जो मन मिलने वाली बात है वो कभी भी देखी नहीं जाती। बाद में जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म होते हैं, सब अपने दिशाओं में अलग अलग हो जाते हैं। तो इस चीज़ को मुझे लगता नहीं कि ये एक इंडी गठबंधन जिस हिसाब से अभी बना था, अगली बार हो सकता है कोई और नाम से गठबंधन बने, लेकिन इनके मन आपस में मिले हुए नहीं है। बिल्कुल। इसके अलावा दिल्ली में अब जवाबदेही बढ़ जाएगी भाजपा की डबल इंजन की सरकार, जिससे बड़ी उम्मीदें देश की राजधानी दिल्ली कई मुद्दे से, जैसे पानी को लेकर स्वच्छ पानी नहीं पिला पाई आम आदमी पार्टी, और अब भाजपा को सत्ता सौंप दी है लगभग जनता ने। जो परिणाम सामने आ रहे हैं उसको देख करके यही लग रहा है कि 27 साल बाद बीजेपी अब सरकार बनाने जा रही है। तो जनता से जो वादे किए गए थे, क्या वो वादे अब दिल्ली की जनता के सामने बीजेपी पूरे कर पाएगी? क्या 300 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही थी आम आदमी पार्टी की ओर से, क्या वो 300 यूनिट लगातार मिलती जाएगी? क्या पानी का बिल नहीं चुकाना पड़ेगा? आपके केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जयपुर आए, उन्होंने बयान दिया कि लंबे समय तक मुफ्त की बिजली बांटना उचित नहीं है, ठीक नहीं है, राज्य के हित में नहीं है। ये बयान, और इसके उलट दिल्ली में 300 यूनिट लगातार बिजली मुफ्त दे रहे थे अरविंद केजरीवाल। तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए आशीष जी, हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी ने जो घोषणा की है, और भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव संकल्प पत्र लेकर जनता के बीच में गई, और जहाँ जहाँ भी हमने चुनाव में जो वादे किए, आप देखेंगे निरंतर हम वो वादे पूरे करते हैं। और वहाँ ये बात जरूर है कि दिल्ली में बहुत चैलेंजेस होंगे, लेकिन जो हमने वादे किए हैं जनता के बीच में जाके, वो निश्चित पूरे करेंगे। बिल्कुल। नितिन जी, अब आगे क्या स्टैंड होगा? क्या आत्ममंथन किया जाएगा इस बात को लेकर के कि आखिर क्यों नहीं दिल्ली के दिल में कांग्रेस जगह बना पा रही है? नितिन जी, बिल्कुल डेफिनेटली चिंतन किया जाएगा, पार्टी के अंदर इस पे विचार किया जाएगा, कहां हमसे कमी रही, कहां हम जनता को समझाने में, कन्विंस करने में नाकामयाब रहे, उस पर बिल्कुल मंथन होगा, और मजबूती से हम उभरेंगे, अपने संगठन को भी मजबूत करेंगे, और जनता तक कैसे अपना संदेश पहुंचाए, मतलब जिससे जनता कन्विंस हो। बिल्कुल। नितिन जी, रोकना चाहूंगा, एक बयान सामने आया है, अन्ना हजारे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने मेरी नहीं सुनी, शराब के कारण केजरीवाल बदनाम हुए। अन्ना हजारे
कि उस आंदोलन से केजरीवाल की राजनीति का वहां से जन्म हुआ। अन्ना हजारे के नाम पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई और आज उन्हीं अन्ना हजारे का जो बयान है वो सामने आया। क्या कहेंगे नितिन जी अन्ना हजारे के बयान को लेकर? ये तो हिपोक्रेसी वाली बात है और बिल्कुल ये उनके मूवमेंट से निकले थे और आज अन्ना हजारे जी का जो हाल हुआ है आज वही हाल केजरीवाल जी का हो गया। ये दोनों ही मिलके बातें करते थे कि हम जन लोकपाल लाएंगे, हम इसलिए लड़ाई करेंगे, हम अपने जनता के हितों के लिए लड़ाई करेंगे और जैसे इनको सत्ता मिली तो इन्होंने क्या करा, शराब घोटाला। आप समझ रहे? तो इस तरीके से जनता जो है बेवकूफ नहीं है, जनता सब देखती है, सब समझती है। श्याम जी आप क्या कहेंगे अन्ना हजारे के बयान को लेकर? देखिए हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत निकला तो कुछ राक्षस जो थे वो अमृत लेकर के भाग गए। तो वैसे ही ये अन्ना हजारे वाले मंथन में सत्ता रूपी अमृत निकला और वो केजरीवाल रूपी राक्षस उस सत्ता को लेके भाग गया। लेकिन अंत में वो जो जनता के हित में जो होना है वही होगा। ये देखिए काठ की आंडी लंबे समय तक नहीं चलती, ये आपने भी खूब सुना है और ये अब देखने को मिल गया है। ज़्यादा आप कितने भी ड्रामेबाजी कर लें, केजरीवाल जी ने खूब ड्रामेबाजी की और मैं ये भी नहीं बोल सकता आज की तारीख में कि वो अब उनकी घर वापसी हो रही है। ये घर वापसी होगी या जेल जाएंगे ये भी अभी तय नहीं है कि चूँकि आप ये निश्चित मान के चलिए, आपके यहाँ पर पहले भी कई डिबेटों में मैं बोल चुका हूँ कि केजरीवाल जी का जेल जाना तय है क्योंकि उनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, सारी चीज़ें हैं। हम उस बात को लेके नहीं आते कि इतनी बड़ी मोटी फाइल लेके कि हमारे पास शीला दीक्षित जी की ये देखिए इतनी भ्रष्टाचार की फाइलें हैं। उसके बाद वो फाइलें क्या रद्दी में बेची, क्या की उन्होंने हमें नहीं पता, या क्या मिली भगत थी हमें नहीं पता। लेकिन ये निश्चित मान के चलिए केजरीवाल के खिलाफ सारे सबूत हैं और वो निश्चित जेल जाएंगे। बिल्कुल इस वक्त की बड़ी खबर की ओर एक बार आपको ले चले। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 7 बजे दिल्ली भाजपा के राष्ट्रीय दफ्तर पर पहुंचेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय दफ्तर पर जश्न का माहौल फिर से आज देखने को मिलेगा और जनता का आभार व्यक्त करते हुए नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। 7 बजे का समय तय किया गया है। प्रधानमंत्री पहुंचेंगे बीजेपी दफ्तर और वहां पर जनता का आभार जताते हुए नजर आएंगे। जिस प्रकार का बम्पर परिणाम सामने आया है, इस बम्पर चुनाव परिणाम को लेकर दिल्ली की जनता का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल लगातार पीछे चल रहे हैं और मार्जिन 235 से बढ़कर अब हो गया है 1229। प्रवेश वर्मा लगातार इस सीट से लीड कर रहे हैं। श्याम जी, आम आदमी पार्टी के सिरमौर नेता, टॉप लीडर्स, वो जीत के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि 24 सीटों पर आम आदमी पार्टी लीड कर रही है, लेकिन जो मुखोटे आम आदमी पार्टी के, चाहे वो मुख्यमंत्री आतिशी हो, वो पीछे चल रही हैं। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये सब पीछे चल रहे हैं। क्या वजह? देखिए आतिशी का भी तीसरी हो गया है और केजरीवाल जी का भी जिस हिसाब से मुखौटा जनता के सामने आया तो अब निश्चित है कि केजरीवाल जी भी वहाँ से हारेंगे। मैं खुद दिल्ली अभी रह के आया हूँ काफ़ी लंबे समय चुनाव में, मैंने देखा जनता का जो मूड था, केजरीवाल से बहुत नाराज़ थी जनता और निश्चित केजरीवाल जी को अब सत्ता से हटाने के लिए संकल्प कर चुकी थी जनता। बिल्कुल, इसके अलावा एक और रोचक परिणाम सामने आ रहा है। दिल्ली में दंगों वाली सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी मोहन बिष्ट करीब 40,000 मतों से आगे चल रहे हैं। मतलब ये माना जाए कि दिल्ली में दंगे होते हैं तो वो भी बीजेपी की जीत को नहीं रोक पा रहे हैं। जी बिल्कुल, जनता चाहे वो किसी भी जाति धर्म की हो, दंगे कोई नहीं चाहता। हर आदमी अपने परिवार का पेट पालना चाहता है, हर आदमी सड़क की सुविधा चाहता है, हर आदमी राजनीति से प्रेरित जो दंगे, जिस प्रकार से शाहीन बाग हुआ राजनीति से प्रेरित था, तो दिल्ली की जनता को दंगे नहीं चाहिए। दिल्ली की जनता को विकास चाहिए, दिल्ली की जनता को ये रोजगार चाहिए, दिल्ली की जनता को शिक्षा चिकित्सा चाहिए। तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास जताया, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। बिल्कुल, प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान आया है, पता नहीं, मैंने अभी नतीजे नहीं देखे। नितिन जी क्या कहेंगे? प्रियंका गांधी को भी नतीजों की जानकारी नहीं है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। श्याम जी क्या कहेंगे? इतने बड़े नेता को दिल्ली के चुनाव परिणाम सामने आ रहे हैं, क्या दिलचस्पी नहीं है? मान सकते हैं दिलचस्पी नहीं है। वो वैसे भी उनको तो खुद की सीट का भी पता नहीं होता कि वहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। वो तो देखिए परिवारवाद की राजनीति के से उत्पन्न हुए लोग हैं,
इनको राजनीति में जनता की पीड़ा से, इन चीजों से कोई सरोकार नहीं होता। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, चुनकर आए हैं, हो सकता है कहीं व्यस्त हो, किसी चीज में उलझे हुए हो, देख मैं लेंगे। मान सकता हूँ बिल्कुल आप संभव जो है, बात इसमें कोई कह बड़ी रहे हैं, बात मैं नहीं आपकी है। बात को स्वीकार करता हूँ, लेकिन जब किसी प्रदेश का इलेक्शन होता है और उसमें जब भागीदारी होती है, अभी परिणाम, और आप ये इतने सब रुझान महत्वपूर्ण- चल रहे हैं, अभी महत्वपूर्ण कोई भी नहीं, परिणाम तो पक्का रुझान नहीं का हुआ है भी- श्याम रुझान जी। की भी जानकारी रखते हैं, हर संभवत- आदमी व्यक्ति रखता है। संभवत- हम आप जैसे छोटे कार्यकर्ता ध्यान रख रहे हैं, और वो तो हमारे संभवत कहीं top पे leadership कुछ है, तो हो वो सकता ध्यान है, रखते इसमें होंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं सूचनाएं है, और आती परिवारवाद जाती का कोई इसमें विषय नहीं है, प्लीज। चलिए श्याम जी, बीजेपी सत्ता में आ चुकी है लगभग, जिस प्रकार का परिणाम देखने को मिल रहा है, अब सिर्फ ये रुझान परिणामों में कन्वर्ट होना बाकी है। 46 सीटों पर लीड करते हुए बीजेपी नजर आ रही है। क्या प्राथमिकता है दिल्ली में बीजेपी की? बीजेपी की जो हमने संकल्प पत्र लिया है, उस हिसाब से वहाँ पे सड़क अच्छी होनी चाहिए, विकास होना चाहिए, शिक्षा चिकित्सा अच्छी होनी चाहिए, वहाँ मकान मिले, जो झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं उनको पक्के मकान दिए जाए। तो इस प्रकार के जो सारी घोषणाएं हैं, उसको लेकर के काम करेंगे, दिल्ली की जनता को निश्चित राहत देंगे। मैं आशा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, श्याम जी, ये भी आश्वस्त करे कि जो प्रदूषण जैसी जो गंभीर समस्या है उन पे भी काम किया जाएगा। बिल्कुल, और साथ ही साथ यमुना का जल, जो कि चुनावी मुद्दा रहा, पेयजल, स्वच्छ पेयजल दिल्ली वासियों को मिले, इसको लेकर भी बीजेपी कटिबद्ध होनी चाहिए। बिल्कुल आशीष जी, जिस प्रकार से गंगा स्वच्छ करने के लिए बोर्ड बनाया गया और उसमें सफलता भी मिली, गंगा आज स्वच्छ है, उसी प्रकार से निश्चित कोई ना कोई बोर्ड बनाया जाएगा या कोई ना कोई कमेटी गठित करके ये वचन देते हैं कि दिल्ली की जनता को स्वच्छ यमुना मिलेगी। चलिए, चर्चा लगातार जारी रखेंगे। एक बार फिर से आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने भी आंकड़े जारी किए हैं और बीजेपी 45 सीटों पर लीड करती हुई नजर आ रही है। 25 सीटों पर आम आदमी पार्टी लीड कर रही है। आम आदमी का किला ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है और 27 साल बाद बीजेपी सत्ता वापसी करती नजर आ रही है।